हाय गाइस, ये वीडियो बेस्ड है मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल एक्सेप्शन टाइप पर, ठीक है, जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा था मल्टीपल केसेस में। ओके, सो कोड यहाँ आपको ट्राई ब्लॉक के समझ में आ रहे हैं बिकॉज सेम कोड हम लोगों ने पिछले दो ट्यूटोरियल्स में देखा हुआ है। यहाँ मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर क्रिएट होता है तो उसको हैंडल किया जाएगा नॉट पॉसिबल से। अगर एरे आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर क्रिएट होता है तो उसको भी हैंडल किया जाएगा नॉट पॉसिबल मैसेज के थ्रू। और हम लोगों ने यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्सेप्शन लिखा है, यानी कि इन दोनों का सुपर से भी सुपर क्लास जो है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन ई, और इसमें हम लोगों ने लिखा है एक्सेप्शन ऑकर्स। सबसे पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको मैं इस यहाँ से सारे एक्सेप्शंस हटा देता हूँ। इसको रन करके देख लेते हैं कि रन होने पर हमें क्या आउटपुट देता है। फिर रन होने पर ये आपको आउटपुट देगा A50 ARR4 इंडेक्स में है 8 वैल्यू और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वह है 10। ओके, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं 0 लिखकर, ठीक है। एक्सेप्शन हम लोगों ने क्रिएट किया तो ये क्या करेगा कि रन करने पर ये आपको प्रिंट करके दिखा रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि आपने जो स्पेसिफाई किया है वो। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग अगर ये लिखते हैं तो ये कोई भी एक्सेप्शन हो तो ये जंप कर जाता था कहाँ, यहाँ। मतलब एक ही हम लोगों ने केस ब्लॉक लिखा था और इसी से हैंडल हो जा रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ आने के बजाय यहाँ आ रहा है, यहाँ आकर हैंडल हो रहा है बिकॉज ये स्पेसिफाइड है कि ये जो एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। और इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को स्पेसिफाई किया गया है यहाँ, इस टाइप के एक्सेप्शन को यहाँ स्पेसिफाई किया गया है और कहा गया कि आप इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है इसका कंट्रोल यहाँ आएगा और ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके ओके, वेरी नाइस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग 6 दे देते हैं इस बार, ठीक है। और इसको अगर आप रन करें, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पॉसिबल वन लिख जिससे वो पता चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा और नॉट पॉसिबल 1 मिलेगा। नॉट पॉसिबल 1 क्या हो रहा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ एक्सेप्शन हो या फिर यहाँ एक्सेप्शन हो जाकर वह यहाँ कैच होता था, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलरली एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्रिएट होने वाला है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कैच ब्लॉक में। तो ये यहाँ से जंप होकर यहीं आ रहा, यहाँ से जंप होकर यहाँ नहीं जा रहा, ठीक है। सो इसकी प्रायोरिटी जो आप टाइप लिखते हैं, स्पेसिफिकली जो आप टाइप लिखते हैं अपने एक्सेप्शन का, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर आप पूरे क्लास को सुपर क्लास को अगर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये मैसेज दिखाई देता है, ये मैसेज दिखाई देने के बजाय। ओके गुड, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ एक और एक्सेप्शन मान लीजिए क्रिएट हो रहा है नल पॉइंटर, इसको हटा देते हैं, इस एक्सेप्शन को भी हटा देते हैं वरना मल्टीपल एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो फिर आउटपुट हमें दिखाई देगा। और यहाँ से हम लोग इस एक्सेप्शन को हटा दे रहे हैं, यहाँ लोग नल करते रहें। लेकिन आप लोग ध्यान दिया हुआ आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कहीं भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, यानी कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कैच करने के लिए उसका ब्लॉक हम लोगों ने स्पेसिफाई यहाँ नहीं किया। तो इन दिस केस क्या होगा, जब भी आप इसको रन करेंगे और यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा कि ये इसका कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर कर देगा इस एक्सेप्शन में, और इसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। वाई, बिकॉज आपने इसका जो अपना पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन होना चाहिए जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है उसका आपने नहीं लिखा हुआ, तो ये उसके बजाय ये फाइंड कर रहा है इसको, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन को अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन था कि आप अगर स्पेसिफाई कर दें उस टाइप को जिस टाइप का एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है और उस टाइप के स्पेसिफाई करके आप उसका एक कैच ब्लॉक बना दें तो उसके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको नहीं किया तब उसने सेकंड प्रायोरिटी की तरफ उसने अपना मूव किया, यानी कि वो सेकंड ऑप्शन तलाश करने लगी। सेकंड ऑप्शन क्या है इस एक्सेप्शन को हैंडल करने का, और उसको मिल रहा है यहाँ एक्सेप्शन, तो वह यहाँ इंटर कर जा रहा है और इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके द्वारा उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम वर्क करता है, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे कि प्रायोरिटी भी यहाँ मायने रखता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इस कैच ब्लॉक को जो जिसमें कि एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इस एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये बात रखिए कि इसकी प्रायोरिटी कम है कंपेयर टू दिस, जब हम लोग एक्सेप्शन को पर्टिकुलरली यहाँ हैंडल कर रहे हैं तब,
ठीक है, अभी अभी इस कोड में। ओके, अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, और इसको ऊपर कर दें, यानी कि यहाँ लिख दें एक्सेप्शन को, ठीक है, तो क्या हमारे कोड में कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, आपके कोड में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आपको पहले प्रायोरिटी वाइज ही कैच ब्लॉक को लिखना है। आप पहले अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी एक एक्सेप्शन को, तो उसको लिखिए, उसके बाद आप इसको लिखिए, यानी कि मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल का रूल यहाँ आपको अप्लाई करना है जब भी आप कैच ब्लॉक लिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि मोस्ट जनरल कुछ नहीं है तो चलिए इसमें होगा, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को ही पॉइंट कर रहा है कि नहीं ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन को ही लेगा। और इसमें क्या है कि कुछ नहीं तो चलिए इसमें होगा, यानी कि इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी हो सकता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है। तो ये मोस्ट जनरल हो गया, तो मोस्ट जनरल ये हो गया। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, आप मोस्ट जनरल टू मोस्ट स्पेसिफिक में नहीं जा सकते, आपको हमेशा मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल की तरफ मूव करना है। तो अगर आप इस तरीके से कोड लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा, एक्सेप्शन आपका हैंडल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको एक एरर मिल रहा होगा, एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट, बिकॉज आपने इसको यहाँ लिखा हुआ है तो इसके अंदर है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये ऐसा कह रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन को पहले से ही कॉट किया जा चुका है। अब आप क्यों करें, अब आप यहाँ मत कीजिए, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। उसी तरह इसमें भी वही सेम आपको मैसेज मिलेगा। ये भी कह रहा है कि ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑलरेडी हैंडल करने की क्षमता एक्सेप्शन में है, आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं इस कैच ब्लॉक की, इन दोनों कैच ब्लॉक को हटा दीजिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है एक्चुअली में कि इसके पास क्षमता है कि आप ये इन दोनों को हैंडल कर सके। तो इस तरीके से मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल की तरफ आपको मूव करना है जब आप मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपका कोड रन नहीं करेगा। यहाँ आपको देखिए हम लोग नेट बीन्स में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आपको पता चल पा रहा है कि आप अपने कोड से लिखा, कोड से लिखने के दौरान ही आपको ये रेड 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 करके बता दे रहा है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन जिसको अगर इसी को अगर नोटपैड में अगर आप लिखें, जैसे कि हम लोग इसको अगर नोटपैड में लिखते हैं, ठीक है, अगर आप नोटपैड में लिखते हैं यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया हुआ है, क्या सही किया हुआ है, यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जब आप इसको नोटपैड में लिखते हैं, नोटपैड में मान लीजिए इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ की किसी चीज़ को, इसको सेव करते हैं। एक्चुअली मैंने इसको सेव किया हुआ है, इसको फिर भी सेव कर लेते हैं, geek.java के नाम से मैंने सेव किया, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओके, सेव कर दिया मैंने। अभी मैं क्या करने वाला, इसको रन करते हैं। चलिए देखिए नोटपैड में आपको कहीं भी, देखिए नोटपैड में आपको कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है कि आपका कहाँ कोड में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेटबीन्स में तो पता चल जाता है, नेटबीन्स में आपको एक रेड रेड कलर का आ जाता है अंडरलाइन होता हुआ, तो सबको पता चल पा रहा है जब आप कोड लिखते हैं तभी। लेकिन यहाँ आपको पता नहीं चला, इसको आपको पता चलेगा जब आप इसको रन करेंगे तब। CMD खोला मैंने, एग्जाम्पल जावा-c geek.java, जब इसको कंपाइल करेंगे तो आपको वही एरर मिलेगा जो वहाँ आपको मैसेज में दिखाई दे रहा था। मैसेज मतलब एरर एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट। उस तरीके से एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हैज़ बीन ऑलरेडी कॉट, दो एरर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल का रूल आपको याद रखना है जब भी आप मल्टीपल कैच का यूज़ करते हैं तब, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।